हैं। जैसे कि आपने निबंध और यहाँ पे कुछ गद्य देख रहे हो, तो इनमें पूछ लेता है कि शिव शंभू के चिट्ठे किसकी रचना है, तो उसमें यहाँ फंस जाते हो। आपको सारा पता होगा कि शिव शंभू के चिट्ठे में क्या है, बट वो पूछता है कि उसके कवि कौन है, तो आप उसमें उलझ के रह जाते हो, आप उसका करेक्ट आंसर नहीं दे पाते। तो आज हम इसको याद कराएंगे सिलेबस के साथ, मतलब आपको ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जिससे आपको चुटकी में सारा सिलेबस आपका याद हो जाएगा और इनके कवि भी। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है आपका निबंध शिव शंभू के चिट्ठे। तो इसके जो लेखक हैं वो हैं बाल मुकुंद गुप्त। तो आपको शिव शंभू के चिट्ठे की सारी राम कथा पता है, पर इसके कवि के बारे में नहीं पता, तो आई थिंक इसका फिर कुछ महत्व नहीं है। तो चलिए, शिव शंभू के चिट्ठे जो हैं, मतलब आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि जो शिव शंभू के चिट्ठे हैं वो बाल मुकुंद गुप्त यानी कि किसी बालक ने एक कमरे में बंद होकर लिखे हैं। बहुत सारे चिट्ठे लिख दिए हैं उस बच्चे ने एक कमरे में बंद होकर, क्योंकि उसको कुछ काम नहीं था, वो बेचारा सारे दिन लगा रहता था चिट्ठे लिखने में, अपनी मम्मी की याद में, अपनी पापा की याद में, किसी की भी याद में। आप ट्रिक्स से जो आपको सुटेबल लगे आप उससे याद रख सकते हैं। सेकंड है कवियों की उर्मिला विषयक उदासीनता। उर्मिला जो थी वो हमारी जो लक्ष्मण जी थे, जो राम जी के साथ चले गए थे वन के लिए, उनकी वाइफ थी, उनकी पत्नी थी, उनका नाम उर्मिला था। तो उर्मिला के जो जिन्होंने लिखा है निबंध, वो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हैं कि उर्मिला जो थी वो बहुत महान थी। उनके पति वन को चले गए अपनी भाई की सेवा में, फिर भी उन्होंने उनसे हट नहीं की कि वो उनके साथ चलेंगी या उनके जो मार्ग है उसमें बाधा नहीं बनी। उन्होंने लक्ष्मण जी को नहीं रोका, अपने भाई के प्रति जो उनका सेवा भाव था उसको निभाने दिया, उसके खिलाफ नहीं रोका। तो उर्मिला एक महान स्त्री थी। तो उसके लेखक थे आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, मतलब महान इंसान थे जिन्होंने उर्मिला के बारे में लिखा। तो इससे आप इस ट्रिक से आप इनको याद कर सकते हो, महावीर प्रसाद द्विवेदी को याद रख सकते हो कि महान व्यक्ति ने उर्मिला के बारे में लिखा था, क्योंकि उर्मिला भी बहुत महान थी, इनके बारे में कोई महान व्यक्ति ही जान सकता है। तो नेक्स्ट इज लज्जा और गालीन मेष। जो लज्जा मेष शर्म। रामचंद्र शुक्ल जो हैं इन्होंने लिखा है ये। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि लज्जा मतलब जो रामचंद्र जी हैं उनको बहुत लज्जा आई जब वो सीता जी को छोड़ के आए, जब वो 14 वर्ष का वन के बाद अपने महल में आए थे। तो लोगों की आलोचना के कारण वो जो सीता जी को वहाँ छोड़ने जाते हैं, वन चली जाती है जब सीता मैया, तो उनके उसमें राम जी को बहुत ही लज्जा आती है कि मेरी इतनी पवित्र जो पत्नी है उन पे भी ऐसे लांछन लग रहे हैं, तो उस वजह से उनको लज्जा आती है। तो लज्जा और गालीन जो है आपका वो रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट इज कुटज। तो कुटज आपका एक पौधा है जो बहुत ही विपदाओं के साथ खिलता है, पत्थरों में भी खिलता है। तो आप इसको आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो हैं उन्होंने लिखा है निबंध। आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, जो कुटज है वो चाहे वो कुछ भी परेशानी हो उसके सामने, फिर भी वो 1000 बार खिल जाएगा। उसको कोई भी कितनी भी क्यों ना दिक्कत आए, पर वो खिलेगा, चाहे उसको कोई कांटे आए उसके रास्ते में, पत्थर आए, कुछ भी आए, उसको 10 बार काट दोगे तो वो 1000 बार खिल जाएगा। आप उसको ऐसे याद रख सकते हैं। तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने ये कुटज जो निबंध है वो लिखा है। नेक्स्ट है छायावाद। छायावाद नंद दुलारे वाजपेयी, मतलब जो छाया है, छाया चाहिए नंद दुलारे वाजपेयी, मतलब एक नंद के लाला कृष्ण थे, उनको छाया चाहिए, वो धूप में नहीं रह सकते क्योंकि वो भी बहुत छोटे हैं। तो आप इसको इस ट्रिक से याद कर सकते हो, छायावाद एंड नंद दुलारे वाजपेयी। तो चलिए नेक्स्ट पे तुम चंदन हम पानी, ये आपका लिखा है विद्या निवास मिश्रा ने। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो कि जो पानी है उसमें विद्या निवास करती है, मीन्स पानी पिएंगे तो हम जिएंगे, तभी हम विद्या ग्रहण कर सकेंगे। तो वो जो
विद्या है वो पानी में निवास कर सकती है। आप एक ट्रिक के अकॉर्डिंग इसको ऐसे याद कर सकते हो। सौंदर्य की उपयोगिता। सौंदर्य की उपयोगिता कौन जानते हैं? रामविलास शर्मा। मीन्स राम जो है, जो सीता मैया थी, वो इतनी सौंदर्य था उनमें, इतनी खूबसूरत थी वो कि उनकी जो सौंदर्य की उपयोगिता है वो रामविलास शर्मा ही जान सकते हैं। तो देखिए, मैं स्मार्ट वे में आपको ट्रिक्स बता रही हूँ, कोई लिखने की ज़रूरत नहीं है, कॉपी पेन लेके कोई ट्रिक्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा स्मार्ट वर्क है। और आप भी इसमें ऐसे बना सकते हो, अपना कोई भी सिलेबस लेके आप भी कुछ भी ऐसे अपने मन में जो भी आपको सूटेबल लगे, जिसमें भी आप बेटर फील करो, उसमें ऐसा कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको ये एक बार वीडियो आप देख लोगे और आपको समझ में नहीं आया बहुत सारा, जो भी चीज़ आपको समझ में ना आई हो, आप दोबारा इस वीडियो को रिपीट कीजिए, आपको उंगलियों पे सारा सिलेबस और उनके कवि याद हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आते हैं गद्यों पे। मैं इनकी भी आपको ट्रिक्स बता देती हूँ। जैसे भक्तिन है फर्स्ट, तो जो भक्ति बहुत ज़्यादा करता है वो महान है, वो देवी महान है। तो वो जो गद्य आपका लिखा है भक्तिन, वो लिखा है महादेवी वर्मा ने। आप इस ट्रिक से इसको याद कर सकते हो। नेक्स्ट इज सुधिया उस चंदन के वन की। उस चंदन के वन में जो गद्य है वो लिखा है विष्णुकांत शास्त्री ने। आप ऐसे इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो कि जो चंदन के वन हैं उनमें गए हैं विष्णु जी घूमने के लिए। मतलब थोड़ी गर्मी ज़्यादा हो रही थी तो वो चंदन के वन में चले गए हैं। तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो, विष्णुकांत शास्त्री जी ने ये लिखा है। नेक्स्ट इज अपोलो का रथ। अपोलो का रथ जो उनके जो वो श्रीकांत वर्मा जी ने लिखा है। जो रथ है ना, रथ वो श्रीकांत जी ने अपने कंधों पर रख रखा है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट इज समन्वय और सह अस्तित्व। विष्णु प्रभाकर। जो अस्तित्व है वो अगर किसी का दिखता है, अस्तित्व उनका जो शाइन करता है, तो वो प्रभाकर मतलब उजाला हो जाता है। किसी को कोई अचीवमेंट अपनी जो पा लेता है, अस्तित्व बन जाता है जिनका, तो वो प्रभाकर यानी कि वो चमकते हैं। नेक्स्ट इज अपनी अपनी हैसियत। ये लिखा अपना हरिशंकर प्रसाई ने, यानी कि अपनी अपनी सबकी हैसियत है, ऐसा हरि ने और शंकर ने बोला है। किसी की होड़ मत करो, अपनी अपनी जो भी आपकी हैसियत है उसके अकॉर्डिंग चलो। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। ये एक व्यंग जो है संस्मरण है। तो उसके बाद आपका ये कुबेरनाथ राय, शरद जोशी, विवेक, ये सारे जो हैं आपके, इनके बारे में रघुवीर शाह है, इनके बारे में जीवन परिचय है, इनके बारे में कोई गद्य नहीं है ना कोई निबंध है, इनके बारे में बस आपको थोड़ी जीवनी इनकी याद करनी है। तो मैं कोशिश करूँगी, अब एग्ज़ाम आने वाले हैं ग्रेजुएशंस फाइनल ईयर के, ये हिंदी के, तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको सारे टॉपिक्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूँ। तो